नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, सेकेंड चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो कंपनी का जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, on the basis of number of members, on the basis of liability of member and on the basis of control and other types। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक एक पॉइंट हम देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनीज। These companies are incorporated by a special act passed by the central or state legislature। ये जो कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक स्पेशल एक्ट पास करके इन्हें फॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन दैट इज LIC। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी कंपनीज एक स्पेशल एक्ट पास करके इन्हें फॉर्म किया गया है। सो इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। सेकेंड पॉइंट है रजिस्टर्ड कंपनीज। These companies are incorporated under the Companies Act 2013 और any previous company law। तो कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले जो लॉज थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 इसके पहले लॉ था, तो प्रीवियस लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 ये एक्ट के अंडर जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड है ये सभी रजिस्टर्ड कंपनी ये कैटेगरी में आएगा। बी पॉइंट, on the basis of number of members। section 2 subsection 68 private company means a company having minimum paid up capital as may be prescribed and which by its articles restrict the right of member to transfer its shares if any, restrict the number of its member up to 200 and prohibits any invitation to public to subscribe for any securities or deposits of the company। तो ये जो तीन कंडीशंस है, ये तीन कंडीशंस जो कंपनी फुलफिल करती है वो प्राइवेट कंपनी है। पहला है रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर्स इफ एनी, मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200, सो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर ही हो सकते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी। ऑल द अबव सेड कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी। तो ये अबाउ तीन कंडीशन जो है, जो भी कंपनी फुलफिल करेगा वो प्राइवेट कंपनी है। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय द कंपनी इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। तो ऊपर दिए हुए तीन कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, फुलफिल नहीं होता है, तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। इट मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी जो होता है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड लगाती है एट द एंड ऑफ इट्स नेम। अ प्राइवेट कंपनी मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एनी अनलिमिटेड कंपनी। सेकेंड पॉइंट है पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 71 public company means company which is not a private company। so simple meaning क्या है, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक है। अ पब्लिक कंपनी हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो आप इसके शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 7, मिनिमम 7 लोग होने चाहिए कंपनी फॉर्म करने के लिए। हैज टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। तो पहले कैसे था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर बनाना है तो 1 लाख रुपया कैपिटल होना चाहिए
और पब्लिक कंपनी अगर बनाना है तो 5 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए था, बट अभी ये रूल्स चेंज कर दिए। डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्ट डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। मतलब प्राइवेट कंपनी, इसके पहला जो हमने देखा था, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती, बट पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है। मतलब पब्लिक कंपनी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इशू करके फंड्स को रेस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, 1% कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, a 1% company is a company which has only 1 person as a member। तो ऐसा कंपनी जहां एक ही मेंबर है, दैट कंपनी इज कॉल्ड 1% कंपनी। इट इज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए 1% कंपनी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है। इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट हैज टू फुलफिल and comply with the formalities of private company unless otherwise specified in the act or rules। तो 1% कंपनी ये प्राइवेट कंपनी होने के वजह से प्राइवेट कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल करना है वही रूल्स एंड रेगुलेशन 1% कंपनी को भी फुलफिल करना है। द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013 में ये एक नया रूल बनाया गया कि एक मेंबर अपना कंपनी फॉर्म कर सकता है, 1% कंपनी फॉर्म कर सकता है। इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर who has limited liability। It is better form of business organization than the proprietorship because the liability of the member is limited to the extent of his capital in the company। देखिए हमने इसके पहला सोल प्रोप्राइटरशिप देखा था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जहां सोल ट्रेडर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता था। इसके वजह से सोल ट्रेडर को पूरा रिस्क बियर करना पड़ता था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो रिस्क था वो कम करने के लिए 1% कंपनी फॉर्म किया गया, जहां वो जो 1% रहेगा उसका जो लाइबिलिटी रहेगा वो कैसे रहेगा, लिमिटेड रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कैपिटल इन द कंपनी। तो कैपिटल लिमिटेड कैपिटल होने के वजह से, लिमिटेड लाइबिलिटी होने के वजह से उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। 1% कंपनी कैन हैव वन और मोर डायरेक्टर, देर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम। तो 1% कंपनी में एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। देर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम, जैसे बाकी के कंपनीज जो है इन्हें एजीएम लेना कंपल्शन है, बट 1% कंपनी को एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग लेना कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। This type of company have a share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of face value of shares। देखिए नाम में ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब शेयर जो भी मेंबर्स है उनका जो लाइबिलिटी रहेगा ये लिमिटेड रहेगा ऑन द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय मेंबर। ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे अनपेड रिमेनिंग अमाउंट ऑन द शेयर्स परचेज बाय हिम। तो सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी भी कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है और वो जो मेंबर है उसने 80 रुपीज़ ही पे किया है, तो कंपनी का उसका जो शेयर वैल्यू है वो 20 रुपये अभी भी पेड करना बाकी है। तो कंपनी जब वाइंडिंग अप हो जाएगा या होने वाला होगा, तभी कंपनी ये जो मेंबर्स है इन्हें बोल सकती है कि आपका जो 20 रुपये पेड करना बाकी है, ये आपको पर शेयर का बात कर रहा हूं मैं, ये आपको पेड करना पड़ेगा। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स मे बी अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो लिमिटेड बाय शेयर जो है कंपनी, ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। देयर आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। This type of company may or may not have a share capital. Each member promised to pay fixed sum of money specified in the memorandum in the event of liquidation of the company for the payment of debts and liabilities of the company। So company limited by guarantee, company limited by guarantee क्या है कि यहाँ मेंबर्स कंपनी को गारंटी दे रहे हैं कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगा या वाइंडिंग अप होगा, ये जो मेंबर्स हैं ये कंपनी को पर्टिकुलर अमाउंट क्या करेंगे, पे कर देंगे। इसका गारंटी देते हैं मेंबर्स।
सपोज अगर कोई पर्सन कंपनी फॉर्म करता है तो वो कंपनी को गारंटी दे रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं कि जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा या वाइंडिंग अप मतलब बंद होगा, तभी वो कंपनी को 2 लाख रुपया क्या करेगा, पे करेगा। सो दिस इज द गारंटी गिवन बाय द मेंबर, सो दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Generally, such companies are not profit-making companies because they are formed for the purpose of promotion of आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स और सम अदर सिमिलर पर्पस। तो ये जो कंपनीज होते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये नॉर्मली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। तो ये प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स और सम अदर सिमिलर पर्पस के लिए ये काम करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, a company may not having any limit on the liability of its member is termed as unlimited company। जहां मेंबर्स का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। द मेंबर्स आर फुल्ली लाइबल टू कवर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी पे डेब्ट्स बढ़ता है, लोन्स बढ़ते हैं, तो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी मेंबर्स को बेचना पड़ेगा और कंपनी के जो भी डेब्ट्स है उसको रिपेड करना पड़ेगा। द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी आइदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और अ वन पर्सन कंपनी। सो अनलिमिटेड कंपनी जो है वो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है या वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। पहला है होल्डिंग कंपनी एंड सेकेंड वन इज द सब्सिडरी कंपनी। सो हम फर्स्ट देखते हैं होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। A holding company is a company which holds more than 1/2 of the total share capital of another company or has a power to appoint or remove all majority of directors of another company। तो मोर देन हाफ यहाँ बोला है, देखिए मोर देन हाफ मतलब होल्डिंग कंपनी जो है उसके सब्सिडरी कंपनी में मोर देन हाफ का शेयर होल्डिंग होगा। A holding company is a company which hold more than half of the total share capital। मतलब 50% से ज़्यादा 51% का तक अगर शेयर कैपिटल होल्ड करती है कोई भी होल्डिंग कंपनी किसी भी सब्सिडरी कंपनी में, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। और होल्डिंग कंपनी को पूरा अधिकार है सब्सिडरी कंपनीज के डायरेक्टर्स को या जो भी अदर मेंबर्स है उनको रिमूव करने का। सब्सिडरी कंपनी, अ सब्सिडरी कंपनी जस्ट द ऑपोजिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का ऑपोजिट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जो है ये सब्सिडरी कंपनी ये होल्डिंग का ही एक पार्ट होता है। इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी ही कंट्रोल करती है। सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज होल्डिंग कंपनी परचेस मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी और हैज अ पावर टू अपॉइंट और रिमूव। देखिए सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी के मोर देन हाफ से ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है और सब्सिडरी कंपनी को नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या पुराने डायरेक्टर्स को रिमूव करने का पूरा अधिकार है। देन नेक्स्ट, अदर टाइप्स। गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन मोर स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे? जिस भी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के अगर 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। इनफैक्ट it is a company registered and incorporated under the Companies Act 2013। Example, Hindustan Machine Tools HMT,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेल, कोल इंडिया, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, ये सभी गवर्नमेंट कंपनी कैटेगरी में आते हैं। फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन बाहर के देश में हुआ है बट बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं। एग्जांपल नेस्ले इंडिया, बाटा इंडिया, वर्लपूल कॉर्पोरेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी, थर्ड पॉइंट, if company is registered for a future project or has not made any significant accounting transaction in 2 years or has not filled any financial statement or annual returns in the last 2 year, ये कंपनी रजिस्टर्ड तो हुई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, बट पिछले कुछ सालों में 2 सालों में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिल नहीं किया, एनुअल रिटर्न्स नहीं बनाए, ऐसा कंपनी को हम डॉर्मेंट कंपनी कहेंगे। आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455 कैन बी कॉल्ड एज अ डॉर्मेंट कंपनी, मतलब ऐसा कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए काम तो कर रही है बट उन्होंने कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किए पिछले 2 सालों में, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ना एनुअल रिटर्न्स बनाए, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंट कंपनी। लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange। देखिए हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है बट जो मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी एंड एनएससी, तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है तो उसको हम लिस्टेड कंपनीज कहेंगे। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। The listed company will also have to follow SEBI's guidelines and the provision of Companies Act। तो जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो कंपनी और एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद, लिस्टेड होने के बाद उसको सेबी के रूल्स एंड कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। स्मॉल कंपनी, as per section 2 subsection 85 of the act, small company means company other than public company, paid up share capital of which does not exceed 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, टर्न ओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और जिसका टर्न ओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ऐसे कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। तो सिंपल रहे, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है या टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ऐसे कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, एन एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच another company exercise significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary company। Association company in relation to another company means company in which that other company has significant influence। तो ऐसा कंपनी जिसपे significant influence है but which is not a subsidiary company। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कितना कंट्रोल होना चाहिए, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ बिजनेस डिसीजंस अंडर द एन एग्रीमेंट। सो एसोसिएट कंपनी किसे कहेंगे, तो ऐसा कंपनी जिसमें किसी दूसरे कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब दूसरे कंपनी का मिनिमम 20% शेयर होल्डिंग अगर किसी कंपनी के पास है तो उसको हम कहेंगे एसोसिएट कंपनी। एन एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच अनदर कंपनी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी से कम कंट्रोल होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, इसका मतलब क्या है कि 20% शेयर कैपिटल वो कंपनी के पास होगा, उस कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी के कहेंगे।
लास्ट है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट. अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड. सो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट मीन्स जो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते. सेक्शन 8 में जो रजिस्टर्ड है उसको हम कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कहेंगे. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.